नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रोसीजर इतना बढ़िया है, जहां एक तरफ रिटन टेस्ट आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि आपके अंदर अधिकारी बनने के गुण या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। अगर आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं और इंटरव्यू पास कर लेते हैं, फिर एनडीए का मेडिकल टेस्ट होता है। एनडीए मेडिकल टेस्ट में अक्सर लोग इस टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेते और इस टेस्ट में अपने आप का मेडिकल बोर्ड आउट हो जाते हैं या मेडिकली आउट हो जाते हैं, या सरल शब्दों में मेडिकल में फेल हो जाते हैं। अगर आप एनडीए के मेडिकल की टेस्ट को अच्छे से पास करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीए के मेडिकल में क्या क्या है। ये वीडियो आज इन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने और जो जानना चाहते हैं कि एनडीए की मेडिकल बोर्ड में किन किन टेस्टों की प्रक्रिया है या किन किन चीजों की चेकिंग है। पहला है विजन एंड हियरिंग। विजन में ये देखते हैं कि बच्चों के आंखों में लेजर तो नहीं है, लेजिक सर्जरी विजन में किसी प्रकार की अलाउड नहीं है। कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, रेटिना डिसऑर्डर अलाउड नहीं है और स्क्विंटेड या टेढ़ी आंखें अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप फौज या एनडीए में प्रवेश ले सकते हैं। बस हाँ, ध्यान ये रखने की जरूरत है कि फ्लाइंग करने के लिए आईसाइट 6x6 चाहिए, चश्मा नहीं चाहिए। अदर देन फ्लाइंग आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की सारी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं अगर आप चश्मा लगा के बैठे हैं तो। दूसरा टेस्ट होता है नीज एंड ऑर्थोपेडिक का। कई बार लोग बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि नॉक नीज, जैसे कि फ्लैट फीट, जैसे कि पैरों में रॉड डाला हुआ इम्प्लांट है लेकिन वो रॉड कभी हटाया नहीं, जैसे कि टांगे मुड़ी हुई हैं या बो लेग्स हैं। अगर इन चारों में से कोई प्रॉब्लम्स है तो फौज का द्वार या एनडीए का द्वार आपके लिए बंद है, अगर आपने इन सब चीजों का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। जी, नॉकनीज एक ऐसी बीमारी है जिसपे अगर काम किया जाए तो वो ठीक हो सकती है, पर शर्त ये कि आप उस पर एनर्जी लगाएं, फोकस लगाएं और अपनी नॉकनीज को सही करें। चलिए मेडिकल में आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड वेट का 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए एंड 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। इस हाइट के प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए। अगर आप बहुत ओवर वेट है, बहुत अंडर वेट है, इनएडिक्वेट बॉडी वेट है, ओवर वेट है या मसल टू फैट रेशियो गड़बड़ है तो फौज में आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है या यूं कहें टीआर मिल सकता है। टीआर में आपको 21 दिन से 42 दिन का समय मिलेगा और आपको वापस आना होगा अपने री मेडिकल के लिए अप्लाई करने के लिए। कभी भी एनडीए का कैंडिडेट अगर मेडिकली बोर्ड आउट हो जाता है तो एक बार वो री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा ये आपका राइट है। पर राइट जानने से पहले कुछ चीजों पे आप काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपकी विजन पे, मैंने आपको बताया आपकी नॉक नीज एंड ऑर्थोपेडिक पे, मैंने आपको बताया हाइट वेट पे। मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके डेंटल पॉइंट्स। पूरे दांत 32 डेंटल पॉइंट्स हैं। 32 में से अगर आपके पास 14 डेंटल पॉइंट्स हैं तो आप फिट हैं, पर 14 डेंटल पॉइंट्स नहीं है, आपके दांत सड़ना है, टूथ डिके, आपके मेजर दांत मिसिंग है, तो फिर फौज आपको डेंटल वजह से टेम्पररी रिजेक्शन दे सकता है, मेडिकल बोर्ड आउट कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी ओरल हाइजीन यानी कि दांतों का ध्यान रखें। इसके अलावा चेस्ट एक्सपेंशन में अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज करके जाइएगा जब भी जाएंगे, क्योंकि चेस्ट का टेस्ट होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करा के जाएं, चेक करा लें कि ये बीमारियां तो आपको नहीं है। नेक्स्ट है ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट में आपका साइनस आजकल एक बहुत अहम बीमारी है जो चेक की जाती है, और हियरिंग प्रॉब्लम्स। दूर से बैठ के ये देखते हैं कि आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये कुछ बेसिक मेडिकल की प्रक्रियाएं हैं जो आपसे पूछी जाएंगी आपसे। ये फॉलोइंग टेस्ट होंगे ही होंगे, इसलिए जो कोई भी एनडीए एस्पिरेंट है ध्यान रखिए इन बेसिक टेस्टों को करा ले और तभी नेशनल डिफेंस एकेडमी के मेडिकल बोर्ड को फेस करें। अगर कोई दिक्कत आ जाती है
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फौजी डॉक्टर्स आपको टीआर देते हैं, टेम्पररी रिजेक्शन देते हैं, आपको चांस देते हैं री मेडिकल बोर्ड पे अप्लाई करने के लिए। 22 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी एनडीए को देने के बाद, हर 6 महीने में कांस्टेंट सिलेक्शंस देने के बाद, एक तजुर्बा जो हमें मेडिकल बोर्ड से देखने को और समझने को मिला कि फौज भी चाहता है कि आप फौज ज्वाइन करो, एनडीए जैसी प्रेस्टिजियस संस्था ज्वाइन करो। इसलिए सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कैंडिडेट ने रिटन पास किया है, एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन है, तो पूरी जहां की कोशिश रहती है कि वो मेडिकली फिट हो जाए और फौज को ज्वाइन करे। पर यह भी समझने की जरूरत है कि एनडीए जैसी संस्था आपका फिजिकल एंड ऑपरेशनल ड्यूटीज में आपका रोल अच्छा मानती है, इसीलिए एक मेडिकल की प्रक्रिया है जो आपको पार करनी जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे टेस्ट समझ आ गए हो। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें